Dear students of class 6th, welcome to Computer Education, chapter number 3, part 1, topic more about Windows 7. तो डियर स्टूडेंट, हम आज पढ़ने जा रहे हैं विंडोज़ 7 के बारे में, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कंट्रोल करते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर को, और ये मदद करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में चलाने के लिए। तो आओ आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 25 से मोर अबाउट विंडोज़ 7। यू हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट विंडोज़ operating system. Windows 7 is one of the most popular operating system nowadays. MS Windows has a graphical user interface GUI. It contains graphic icons which can be used by using a computer mouse. It is very user friendly. Let us now about the component of a Windows and control panel. तो इससे पहले आपने डिस्कस किया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और विंडोज़ 7 जो है एक मशहूर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के दौर में। और विंडोज़ 7 जो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडो है जिसमें आप ग्राफिक आइकॉन्स पर मुश्तमिल होता है, छोटे छोटे पिक्चर्स या ग्राफिक्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में माउस को इस्तेमाल करके वहाँ पर काम करते हैं, और एक यूज़र फ्रेंडली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके आपको कंट्रोल पैनल्स के बारे में यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मेन्यू कंट्रोल बार है, ये आपका कंट्रोल पैनल है। डेस्कटॉप पर आपने इसको ओपन करना है इस विंडो में, तो आपको बैकवर्ड बटन होगा, फॉरवर्ड बटन होगा, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, एड्रेस बार जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, स्क्रॉल बार जो आपको स्क्रॉल करते हैं पेज के ऊपर नीचे, स्टेटस बार इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आइटम्स वहाँ पर रखे होंगे। फिर इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए विंडोज़, एड्रेस बार एक होता है। एड्रेस बार डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द करंट ओपन विंडो, जो आपने अभी विंडो ओपन किया है उसके बारे में आपको वहाँ पर एड्रेस में आया होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर डेस्कटॉप ओपन करके रखा है, एड्रेस बार में डेस्कटॉप आया हुआ है। मेन्यू बार, दिस बार कंप्राइज डिफरेंट मेन्यूज़ एंड आइकॉन्स, यहाँ पर बहुत सारे मेन्यूज़ और आइकॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं मेन्यू बार, कंट्रोल मेन्यू बार। और नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 26 पर बोल रहे हैं बैक बटन। बैक बटन आपने जो आगे चलकर आपने काम ये स्टेप जितने भी गए हैं उससे आप पीछे आ सकते हैं बैकवर्ड, और फॉरवर्ड जब आप पीछे आ गए हैं तो वहाँ से बैकवर्ड फिर से फॉरवर्ड आ जाएंगे। आप बैकवर्ड आने के बाद फिर आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। तो बैकवर्ड बटन, दिस बटन यूज इट टू व्यू फाइल एंड फोल्डर्स step by step in back direction. Forward button, this button is used to returns to the current folders after viewing the previous folders. Minimize button, this button is used to shrink the open window to the taskbar. फिर इसके बाद restore button, it resize the windows back to its original size. Maximize button, the button is used to increase the size of window to its maximum. तो यहाँ पर आपको पहले बैकवर्ड बटन फिर फॉरवर्ड बटन बोला। मिनिमाइज बटन जिसमें आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, श्रिंक करके आप विंडोज़ टास्क बार पर ला सकते हैं। फिर इसके बाद रिस्टोर बटन, जो आपने छोटा करके विंडो को रखा हुआ है उसको रिस्टोर बटन पे दबाएंगे तो वो ओरिजिनल साइज़ में जाएंगे। फिर इसके बाद मैक्सिमाइज बटन जिसमें आपको मैक्सिमाइज़ करना है, इंक्रीज़ करना है विंडोज़ को साइज़ को। क्लोज बटन, दिस बटन इज़ यूज्ड टू क्लोज एन ओपन विंडो, जो आपने वो विंडो ओपन करके रखा है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये 4 बटन आपको दिखाए गए यहाँ पर। स्क्रॉल बार, इफ़ द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट इन विंडो इज़ मोर देन द डिस्प्ले एरिया देन दिस बार अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, अगर वो डिस्प्ले एरिया से ऊपर होगा तो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा, उसकी मदद से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। There are 2 types of scroll bar, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार जिसमें आप दाएं बाएं हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे जाते हैं, दिस यू कैन यूज द एरो हेड्स बटन प्रेजेंट एट बोथ एंड्स ऑफ ए स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के आपको एंड्स पर आपको एरोज रखा हुआ है, उसको मदद से आप ऊपर नीचे या दाएं बाएं आप ले सकते हैं। स्टेटस बार, दिस बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द विंडो स्क्रीन,
in shows inform about the status of a file or folders including the date of creation, its modification etc. तो आपको वहाँ पर स्टेटस बार में आपको जो बॉटम पे रखा होता है विंडोज स्क्रीन के, वहाँ पर इंफॉर्मेशन रखा होता है स्टेटस बार, जिसमें फ़ाइल और फोल्डर, कितने फाइल फोल्डर्स हैं, डाइट क्या है, क्रिएशन क्या है, डेट ऑफ क्रिएशन क्या है और इसका मॉडिफिकेशन वगैरह क्या है, कब कब मॉडिफाई किया है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर बताया जाएगा. फिर इसके बाद टू मूव विंडो, एक विंडो को मूव करना है तो किस तरह करना है. देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू मूव विंडो. स्टेप 1, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, लेफ्ट कॉर्नर विंडो को पकड़ना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन द मूव ऑप्शन पे क्लिक करना है. फिर स्टेप 3, यूज़ द एरो की टू मूव द विंडो टू इट इज़ न्यू पोजीशन. उसको पकड़कर आप नए पोजीशन पर ले सकते हैं विंडोज़ के एरो कीज़ के साथ. स्टेप 4, प्रेस द एंटर की को दबाओ तो वहाँ पर आप मूव होकर उस दूसरी जगह पर आपको रुक जाएगा. फैक्ट्स टू नाउ में यू कैन यूज़ द माउस टू मूव ए विंडो. माउस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो मूव करने के लिए. क्लिक ऑन होल्ड ऑन टू टाइटल बार एंड ड्रैग द विंडोज़ टू इट इज़ न्यू पोजीशन. आप वहाँ पर टाइटल बार को पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह पर विंडोज़ को ले सकते हैं. ये माउस की ज़ारे. इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्स टू नो में पेज नंबर 27 पर यू कैन रीसाइज ए विंडो यूजिंग ए माउस. माउस को आप इस्तेमाल करके रीसाइज भी कर सकते हैं. प्लेस द माउस पॉइंटर एट द एनी वन ऑफ द 4 बॉर्डर ऑफ द विंडोज़ के 4 कोने में आपको वहाँ पर कहीं पर भी जाकर वहाँ पर डबल हेडेड एरो हो जाएगा. जब भी आपका माउस उस एज पर पहुँच जाएगा तो ड्रैग द बॉर्डर पर जाकर वहाँ पर आपका माउस जो है डबल हेडेड हो जाएगा. तब भी क्लिक करके आपको रिसाइज करना है. टू रिसाइज इट इज़ पर योर नीड, आपके ज़रूरत के मुताबिक उसको रिसाइज करना है. टू रिसाइज ए विंडो क्या करना है. देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिसाइज ए विंडो. स्टेप 1, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विंडोज़. लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विंडो पर जाना है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन साइज ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द मेन्यू से. स्टेप 3, यूज़ the arrow keys to resize the window to the required size. Step 4, press enter key after completing the task. पूरा करने के बाद आपको इंटर करना है. साइबर क्विज आप बाद में करेंगे. राइट द यूज ऑफ बैक बटन किस तरह करते हैं वो फिर वहाँ पर बताया. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस बार, वो भी आपको पेज नंबर 26 पर बताया हुआ है. कंट्रोल पैनल. द कंट्रोल पैनल ऑफ MS Windows 7 हैज़ बीन लोडेड विद मैनी आइकॉन्स. बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं. दीज आइकॉन्स आर यूज्ड टू मैनेज वेरियस रिसोर्स एंड ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने और बहुत सारे रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं. द कंट्रोल पैनल इज़ आल्सो यूजफुल फॉर चेंजिंग डिस्प्ले सेटिंग, एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोग्राम अल्टरेशन ऑफ डेट एंड टाइम्स एक्सेट्रा. ये तमाम चीज़ें आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, वहाँ पर उसमें से आप कोई भी प्रोग्राम उसमें से रिमूव कर सकते हो. आपका डिस्प्ले सेटिंग कर सकता है, चेंज कर सकते हैं उसमें. टू ओपन द कंट्रोल पैनल को किस तरह से ओपन करना है. टू ओपन कंट्रोल पैनल विंडोज़ यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. पेज नंबर 27 पर आ जाइए. वहाँ पर आपको 28 पर सॉरी, यू कैन सी द कैटेगरी व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल. यू कैन चेंज द व्यू ऑफ दिस पैनल by clicking on the category buttons and choosing the view options out of the 2 options available, which are large icon views and small icon views. तो आपको यहाँ पर लार्ज आइकॉन व्यूज़ होगा और स्मॉल आइकॉन व्यूज़. इन दोनों कैटेगरी पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लार्ज आइकॉन में किस तरह होता है और एक आपको ये स्मॉल आइकॉन में किस तरह से होगा. यहाँ पर आपको दिखाया गया है. ये आपका लार्ज आइकॉन में आ गया. ये आपका स्मॉल आइकॉन में आपका विंडोज़ में आपको दिखाया जाता है कि कंट्रोल पैनल विंडोज़ कैटेगरी व्यू, फिर इसके बाद लार्ज आइकॉन व्यूज़, फिर इसके बाद स्मॉल आइकॉन व्यूज़. चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ विंडोज़. वी फॉलो दीज स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट कलर, द सेट ऑफ बैकग्राउंड, विंडोज़ कलर, साउंड्स एक्सेट्रा. Step 1, open the control panel and click on appearance and personalization options. Step 2,
Out of a list of options, click on presentations options. Step 3, select the theme of your choice and click to apply it. तो इस तरह से आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता है, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। स्टेप पहला आपको अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज में जाना है, फिर इसके बाद आपको पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाना है, फिर इसके बाद थीम पे जाना है। इस तरह से आप थीम को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कस्टमाइजिंग द टास्क बार से आगे। ओके, खुदा हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।